भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, नगरपालिका एलिमेंटी, नगरपालिका एलिमेंटी, नगरपालिका एलिमेंटी, नगरपालिका सेक्रेटरी, नगरपालिका सेक्रेटरी, नगरपालिका सेक्रेटरी, भ्रष्टाचार, 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 नगरपालिका एलिमेंटी, नगरपालिका एलिमेंटी, नगरपालिका एलिमेंटी। तो नगर पालिका का प्रशासन है वो होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों के घरों में पानी है, गलियों में निकलने का रास्ता नहीं है, आपके सामने है। लोग आश्रय लेने के लिए धर्मशाला में रुके हुए हैं, लोग अपने घर खाली करके धर्मशाला में रुके हुए हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम आपसे ये अनुरोध करते हैं, या तो कोई कर्मचारी यहाँ नगर पालिका का सुन रहा हो, क्योंकि वो बहरे हो चुके हैं, हमारी बात आकर के सुने, जेई साहब, सेक्रेटरी साहब, कोई हो। हम दो लोग, वो बोल रहे हैं कि दो लोग समझौता करिए, हम लोग समझौता करने के लिए यहाँ नहीं आए, हम लोग अपनी आवाज उठाने के लिए आए हैं। हमें दबंगे भी दिखा रहे हैं, हमें दबंगे भी दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। और ये देखिए 1 साल से कंप्लेंट लग रही है, 2019 से कंप्लेंट लगा रहे हैं, 4 महीने से तो करना हुआ है, इससे पहले का 2019 से कंप्लेंट है ये, जो हम लगा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम साहब को। हमारे पास इसकी वीडियो फुटेज भी है जो हमने वहाँ पे दी है, और जो हमने मटके फोड़े वहाँ पे। गंदा पानी सीवर का हमारे घरों में घुस रहा है, पाइप पीने की पाइपलाइन में आ रहा है, गंदा पानी पी पी के हम परेशान हैं, बीमार पड़ रहे हैं हमारे गली के लोग। हमने फोन किया इनको, हमने फोन किया हर बार इनको, 1 साल से हम कंप्लेंट दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। हमने डीसी साहब को भी अवगत कराया इस बारे में, ये देखिए उपायुक्त महोदय सबको, सीएम विंडो से लेके सब जगह अवगत कराया। ये कैसे कह सकते हैं हम हाईजैक करते हैं? ये कह रहे हाईजैक, आम जनता इनको हाईजैकर दिख रही है, कर जाते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आम जनता परेशान है 1 साल से, इनको हाईजैकर दिख रही है आम जनता। सब जगह पानी की पाइपलाइन डल चुकी है, सीएम विंडो की कंप्लेंट, सब जगह पाइपलाइन डल चुकी है। हमारी गली में पाइपलाइन नहीं डली, क्यों नहीं डली हमारी गली में पाइपलाइन? और क्यों नहीं हमारी गली बनी है? क्यों सीवर लाइन का पानी हमारे पाइपलाइन में आ रहा, पानी की पाइपलाइन? ये 2019 की वीडियो है, जो एसडीएम साहब के पास ज्ञापन में हमने सौंपा था, पूरा मटका प्रदर्शन उनके पास किया, तो उन्होंने बोला था कि आपका 1 महीने में काम हो जाएगा। 2019 से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये उनकी जो रिपोर्टर सारी को है, जो हमने एप्लीकेशन दी थी। अरे कोरोना से तो हम बाद में मरेंगे ना, पहले तो इनके पानी से मर जाएंगे हम, गंदे पानी से। ये हमें कोरोना की धमकी दे रहे हैं, कोरोना से तो बाद में मरेंगे हम। अच्छा, कोरोना से पहले का केस है तो 2019 अगस्त की वीडियो है, जो हमें सोशल डिस्टेंस सिखा रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमें कोरोना का अवगत हम बता रहे हैं। हमें आप मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, अधिकारी सेक्रेटरी साहब मास्क नहीं लगाए हुए हैं। अभी मतलब सीट के ऊपर बैठ कर वो सभी को वहाँ भी मास्क इन्होंने ये और अगर चलान काटते फिरते हैं, अंदर चलान क्यों नहीं काटते? इनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि पब्लिक से कैसे इनको डील करना, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है, ये समझते अपने आप को होना। ये पब्लिक के ऊपर हेड हो गए ना, भाई हुई ना, तो बता दीजिए 4 दिन हो गई, कौन सा हो रहा है? आम नागरिक जाए कहाँ जाए? पहले नहीं कहते थे, कंप्लेंट नहीं दे रखी, मेल द्वारा हर चीज की कंप्लेंट है, हर उच्च अधिकारी के संज्ञान में मामला। ये अपने कुछ कमीशन के लाभ में आम जनता का शोषण कर रहे हैं। और ये तो बताया हमें, जनता ने इतनी गुंडागर्दी है, मैंने वो भी कंप्लेंट कर रखी है। इनके नगर पालिका के कर्मचारी जाते हैं, आप लोग सबके पास आइए कंप्लेंट, और किसी के घर के फोटो अनुमति होती है, घर में जैसे घुस जाते हैं, कोई कंप्लेंट है आपको प्रशासन। हम ये नहीं कहेंगे, हमें समस्या हमारे सीवर लाइन का पानी हमारे घरों में घुस रहा है और पानी के पीने की पाइपलाइन में आ रहा है, हमें उसका समाधान हमें करके दो, ठीक है? पहला काम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनका कि ये आए हमारी बात सुनने, क्योंकि बहुत बिजी टाइम है, इनका बिजी शेड्यूल है। तो सर, हमारे घर में सीवर लाइन का पानी कंटिन्यू 1 साल से जाने लग रहा है। सीवर लाइन का पानी हमेशा गली में भरा रहता है, और पानी की जो पाइपलाइन है हमारी, वो अब तक बदली नहीं गई है। जो भी पाइपलाइन पहले डली हुई थी पुरानी 84 में या 85 में, उसके बाद से पाइपलाइन नहीं डली है। पानी की पाइपलाइन में भी सीवर लाइन का पानी गंदा आ रहा है, जो 1 साल से कंटिन्यू हम पीने लग रहे हैं। इसका जवाब दे दूं? हाँ जी। ये नगर पालिका का काम नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। अच्छा। और आप ये ग्रीवेंसेस जो है आप उन्हीं से सोल्यूशन कराएंगे, ओके, क्योंकि ये उनके अंडर
का काम है। नगर पालिका ना तो सीवर लाइन बिछाती, ना ही पाइपलाइन बिछाती, ये उनसे संबंधित काम। और एक चीज मैं भी बता दूं छोटी सी। हाँ जी सर। अभी एसडीएम साहब के पास हम इसी मैटर से ही गए, ओके उनसे डिस्कस करा है, उनकी मीटिंग बुला रहे हैं एसडीएम साहब का। ओके उसमें एसडीएम भी होगा, चेयरमैन भी होगा, सेक्रेटरी साहब भी होंगे, वो ये भी होंगे पब्लिक हेल्थ। ओके इनके आपने जो बात कही फिर भी पब्लिक हेल्थ ने कदर में ध्यान रखा है रियलिटी में। सर आपने जो जवाब दिया बहुत अच्छा दिया। हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो जवाब हम आपके रिटर्न में चाहते हैं कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसके बाद हमने जहाँ जाना वहाँ जाना। कोई नहीं दे दूंगा मैं लिख के। आप लिख के दे दीजिए कि हमारी इस चीज क्यों काट रहा है? ये कह रहे हैं अब जो पानी भरा है घरों में उसकी क्या समाधान है, ये बोलो ना। आप सुनो, आपकी कौन सी उसमें पाइप लाइन नहीं है? वार्ड नंबर 11 जाटोली, वार्ड नंबर नया 10 पुराना 11, जो बबलाल जो बढ़िया है उसकी घर के पास। देखो मेरी बात सुनो, लगभग 1% में तो कह नहीं सकता, 90.99 हर पूरे शहर में पाइपलाइन बदली गई है। ठीक है, एक आध गली की मैं कह सुनो, परवीन और रिंकू के घर के पास कोई एक आध गली अगर कोई रहेगी हो, मेरी नॉलेज में है, मैं बता रहा हूँ, लगभग हमने पहले 1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन थी, हमने एस्टिमेट बढ़ा के इनको दे दिया पब्लिक हेल्थ को, उन्होंने लगभग 3 किलोमीटर पाइपलाइन पूरे शहर में एक आध गली तो बच सकती है, बाकी सारी उन्होंने बदल दी है। फिर भी कल जेई साहब का फोन आया था कि भाई तो कहीं पे सीवर और पानी, मैंने कहा जी कुछ है ना, कुछ गलियों में सीवर और पानी की पाइप और सीवर रह गए हैं, तो आप 1-2 किलोमीटर की पाइप और कर दो, उसके बावजूद वो जो पाइप बच रही है वो हो जाएगी। ये हमने पब्लिक हेल्थ को बता दिया है, आप उनसे पूछ भी सकते हो। ठीक है जी। और पाइपलाइन तो यहीं डली कहीं ना कहीं, पर 1-2 गली है और आसपास भी जो गलियां हैं वो सब जगह पाइपलाइन डली हुई है। सर डली की पाइपलाइन, ये जो पानी की पाइपलाइन कब डली थी? ये लगभग 6-7 महीने पहले डली है। डली है जी। हाँ। तो 6-7 महीने से सिर्फ एक गली को ही क्यों छोड़ा गया? एक गली को एक ही गली है, वो पब्लिक एक गली को छोड़ा गया, अंसावाड़ी गली को, एक गली को हमने जेई साहब को बोल दिया कि जेई साहब एक गली बच रही है, ये वाली गली बच रही है, खाली इस गली को आप कर दो, बाकी की समस्या दूर हो जाएगी। ये आप पूछ सकते हो एसडीओ साहब से। मौके पे हमने बुलाया भी था, वो बोला जी हमारे पास पाइपलाइन खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल प्रदीप वाले वार्ड में लाइन बिछवाई गई इधर वाली में, उसके बावजूद परवीन ने भी कहा था, तो उनकी भी 3-4 पाइप बच गई जो लाइन जा रही थी ना इनके साथ, धर्मशाला के साथ। तो हमने पब्लिक हेल्थ को यह अवगत करा दिया है कि हमारी 1-2 गली बच रही है, 1-2 गली जटोली में बच रही है, 1-2 गली मंडी में बच रही है, ये हम अवगत करा चुके हैं। सर जो 1 साल से हम गंदा पानी पी रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो बीमार पड़ रहे हैं, तो उसमें फिर हमारी क्या है वो आप पब्लिक हेल्थ में जाओ, ये पब्लिक हेल्थ में जाओ, पब्लिक हेल्थ इसका समस्या का समाधान करेंगे। इसमें कुछ पब्लिक हेल्थ की गलती है, कुछ हमारे लोगों की भी गलती है जो अवैध कनेक्शन करते हैं। ठीक है, अवैध कनेक्शन करके प्लम्बर से ढंग से कनेक्शन नहीं कराते, यानी ऑथराइज जो प्लम्बर है ना, आप उनसे कनेक्शन कराओ, आपका गंदा पानी रहेगा ही नहीं। पर जो पाइपलाइन है वो तो बहुत पुरानी है, 84 की लाइन है, वो तो ठंडी हो रखी है लाइन। अब ये पब्लिक हेल्थ वाले का काम है। हम चेयरमैन साहब बताओ, आप पब्लिक हेल्थ वाले गलती बता रहे हैं, पब्लिक हेल्थ वाले आपकी गलती बता रहे हैं, हमें नहीं पता किसकी गलती। आप ये बताइए इस जनता की क्या गलती? मैंने जय साहब एक मिनट देखो श्रीमान जी, मेरी बात सुनो। जब हमने आपको ये बता दिया पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित काम है, हमारे से दोनों डिपार्टमेंट के ऊपर हमारे एजेंट भी बैठे हैं, उनसे भी जाके आप बात पूछ लो किसका कार्य है। हम लिखित में भी देने को तैयार है कि पब्लिक हेल्थ का काम है। जब अब ये जो समस्या बता रहे हो ना, तो ये विषय तो वही तो सुनो, वही तो समाधान होगा ना इस चीज का। भाई वो अधिकारी अगर हमारे साथ होते हैं उनसे भी पूछ लेंगे। ये देखिए सर, एक बार एमएलए साहब को एक कंप्लेंट दी थी, उसमें लिखा हुआ ये एमसी हिंदी आती है ना, ये कुछ रिमार्क आपको किया। कोई बात नहीं, मैंने इसका आपने दिया किस पे रिप्लाई दिया? हम ही आए तब आपने कहा पीडब्ल्यूडी का हुआ है, इतने दिन से देखो पब्लिक हेल्थ का ये कंसेंट को हमने पब्लिक हेल्थ को एचएम साहब को अवगत करा दी थी बातें कि ये जो है ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। कंप्लेंट तो हमारी है, ये बताइएगा तो आप एमएलए साहब ने हमारे को कर दी, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसी के बारे में तो एचएम साहब को बताएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे एमएलए साहब को भी नहीं पता कि कहाँ कंप्लेंट देनी। देखो ऐसा है कि एमएलए साहब तो हमें भी मार कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, वो उनका अधिकार है, किसी को भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जहाँ पे जो चीज जाएगी उनको एचएम साहब को भी अवगत कराएंगे तो और आपको भी अवगत कराएंगे कि वहाँ इसका एक्शन प्लान तो आपने हमें तो अवगत कराया नहीं, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही हमने नहीं। एचएम साहब को मैंने अवगत करा दिया था कि ये पब्लिक हेल्थ का काम है, वहाँ से काम
के साथ फतेह सिंह उजाला, हरियाणा न्यूज अपडेट नेटवर्क के लिए इस समय मौजूद हैं हेली मंडी नगर पालिका परिसर में। यहाँ कुछ सीवरेज, पानी के कनेक्शन, जल भराव, इस प्रकार की समस्याओं को लेकर के काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं और लगभग सारा मामला सुनने के बाद में, जानने के बाद में यह निचोड़ निकल के आया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया हुआ है और यह एक्ट अभी समाप्त नहीं किया गया है और इस एक्ट के तहत जिस भी विभाग के अधिकारी को जो भी जिम्मेदारी है और जो शिकायत समाधान के लिए दी गई है, वो अगर उससे मना करता है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट धारा 56 के तहत उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मुकदमा दर्ज होने के साथ में उस अधिकारी को 1 साल की सजा का प्रावधान और साथ ही फाइनेंशियल पनिशमेंट भी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जुर्माना भी लगाया जाने का प्रावधान है डिजास्टर एक्ट के अंदर। हम ये चाहेंगे सरकार, मंत्री, संबंधित अधिकारी जो भी इस विषय को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस मामले पर संज्ञान लें कि डिजास्टर एक्ट की अवहेलना संबंधित विभाग अधिकारी क्यों और किस अधिकार के तहत कर रहे हैं।